हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के महान पैगंबरों में से एक थे। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई थे। उनका नाम कुरान पाक में कई जगह आया है और उन्हें सब्र, ईमानदारी और अल्लाह के हुक्म की फर्मा बरदारी के लिए जाना जाता है। 2. जन्म और बचपन। हजरत इस्माइल असा की पैदाइश का वाकया इंसानी इतिहास के सबसे अहम किस्सों में से एक है। उनके वालिद हजरत इब्राहीम असा की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी और उनकी पहली बीवी हजरत सारा असा बुजुर्ग हो चुकी थी। हजरत सारा ने अपनी बंडी हाजरा रजी को हजरत इब्राहीम असा के निकाह में दे दिया और अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माइल असा का जन्म हुआ। जब इस्माइल आसा पैदा हुए तो ये हजरत इब्राहीम आसा के लिए बेहद खुशी का मौका था, क्योंकि वो लंबे अरसे से औलाद के लिए दुआ कर रहे थे। 3. मक्का की वीरानी में सफर। अल्लाह का हुक्म हुआ कि हजरत इब्राहीम औसा अपनी बीवी हाजरा और दूध पीते बेटे इस्माइल औसा को एक सूनी, वीरान और पानी से खाली घाटी में छोड़ दें। ये जगह बाद में मक्का मुकरमा के नाम से जानी गई। हजरत हाजरा रजी ने हैरत से पूछा, ए इब्राहीम, हमें इस वीरान जगह पर छोड़कर कहाँ जा रहे हो? लेकिन हजरत इब्राहीम आसो बिना बोले चलते गए, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था। जब हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है, तो उन्होंने सिर हिलाकर हाँ कहा। इस पर हाजरा ने यकीन के साथ कहा, तो फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। 4. सफा और मरवा की दौड़। कुछ दिनों बाद पानी खत्म हो गया। इस्माइल असा की प्यास ने हाजरा को बेचैन कर दिया। वो पानी की तलाश में सफा पहाड़ी पर चढ़ी, फिर नीचे उतरकर मरवा पहाड़ी पर गई। इस तरह उन्होंने 7 बार सफा और मरवा के बीच दौड़ लगाई। अल्लाह ने उनकी इस कुर्बानी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया और आज भी हज और उम्रा में मुसलमान इस दौड़ को सही अदा करते हैं। 5. जमजम का चमत्कार। जब हाजरा रजी मरवा पहाड़ी पर थीं, तो उन्होंने देखा कि इस्माइल अस के पांव के पास से पानी का सोता फूट रहा है। ये जमजम का पानी था। हाजरा ने जल्दी जल्दी रेत हटाकर पानी को जमा किया और कहा, जमजम जमजम, यानी धीरे धीरे बहो। ये वही पानी है जो आज भी मक्का में मौजूद है और पूरी दुनिया के मुसलमान इसका सेवन करते हैं। 6. मक्का की आबादी की शुरुआत। धीरे धीरे मक्का में जुरहम कबीले के लोग आकर बसने लगे। हाजरा ने उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दी, लेकिन पानी पर उनका हक नहीं दिया। इस तरह मक्का एक आबाद शहर बनने लगा। इस्माइल असा बचपन से ही शिकार, तीरंदाजी और सवारी में माहिर हो गए। वो सख्त मिजाज माहौल में पले बढ़े, जिससे उनमें सब्र और मेहनत की आदत पड़ी। 7. कुर्बानी का हुक्म। जब इस्माइल आसा जवान हो गए, तो एक दिन हजरत इब्राहीम आसा ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये अल्लाह का हुक्म था। इब्राहीम आसा ने अपने बेटे से कहा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? इस्माइल आसा ने जवाब दिया, ए मेरे वालिद, जो हुक्म आपको मिला है उसे पूरा करें। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। 8. कुर्बानी का चमत्कार। जब इब्राहीम औसा ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया और चाकू चलाने वाले थे, तो अल्लाह ने जिब्राइल औसा को भेजा और इस्माइल औसा की जगह एक बड़ा दुम्बा रख दिया। ये वाकया आज भी ईद उल अजहा के रूप में मनाया जाता है। 9. काबा की तामीर। कुछ साल बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहीम और इस्माइल असौ को हुक्म दिया कि वो बैतुल्लाह काबा की तामीर करें। दोनों बाप बेटे ने अल्लाह का नाम लेकर काबा की दीवारें ऊंची की और दुआ की, ऐ हमारे रब, हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा। 10. नबूवत और दावत। अल्लाह ने इस्माइल असौ को अरब के लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने लोगों को तौहीद और अल्लाह की इबादत की दावत दी और बुराइयों से रोका। वो लोगों को नमाज, रोजा, ज़कात और नेक कामों की ताकीद करते थे। उन्होंने अरब में अल्लाह की इबादत का पैगाम फैलाया। ये हजरत इसहाक असा की कहानी है। हजरत इसहाक अल्लाह के एक महान नबी थे, जिनकी उम्र लंबी रही और जिन्होंने अपने आखिरी सालों में भी अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देने का काम जारी रखा। बुढ़ापे में आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी। आपका दिल नरम और जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र में भीगी रहती। आप अपने बेटों हजरत याकूब आसे और इसाव ईसू को अक्सर नेक राह की नसीहत देते। अपने आखिरी दिनों में आप अक्सर कहते, दुनिया फानी है, असली घर आखिरत है। तो अल्लाह पर भरोसा रखता है वही कामयाब है। जब आपकी उम्र लगभग 180 साल के करीब हो गई, तो अल्लाह ने आपको अपनी तरफ बुला लिया। आपकी वफात के वक्त आपका पूरा घराना मौजूद था और सबने आपको सम्मान के साथ दफन किया। मध्यम उम्र और पैगंबरी का दौर। हजरत इसहाक असा का मिजाज बेहद हलीम नरम था। अल्लाह ने आपको अपने पिता हजरत इब्राहीम असा और भाई हजरत इस्माइल असा की तरह नबूवत का दर्जा दिया। आपको कनान, फिलिस्तीन और उसके आसपास के इलाकों में बसने वाले लोगों के लिए भेजा गया। आपकी दावत का तरीका। आप लोगों को तौहीद, एक अल्लाह की इबादत की दावत देते, शिर्क और बुत परस्ती से रोकते, गरीबों और यतीमों के साथ रहमदिली का हुक्म देते। आपकी पैगंबरी का सबसे अहम दौर तब शुरू हुआ जब आपके बेटों में से एक हजरत याकूब असा ये अल्लाह के नबी बने। इस तरह आपके घराने में लगातार नबूवत रही। शादी और औलाद।
حضرت اسحاق آسا کی شادی حضرت ربقا سے ہوئی۔ کافی سال تک اولاد نہیں ہوئی تو آپ نے اور آپ کی بیوی نے اللہ سے دعا کی۔ آخر کار اللہ نے آپ کو جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ ایک، یعقوب مائنس جن سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا۔ دو، عیساو یسو مائنس جو اپنے قبیلے کے سردار بنے۔ جوانی اور پتا کے ساتھ واقعہ۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ کے پتا حضرت ابراہیم آپ کو اکثر اللہ کی قدرت کے بارے میں بتاتے۔ آپ نے اپنے پتا سے سیکھا کہ اللہ کی راہ میں ہر قربانی آسان ہے۔ بچپن اور پیدائش۔ حضرت اسحاق کی پیدائش اپنے آپ میں ایک بڑا چمتکار تھی۔ آپ کے پتا حضرت ابراہیم اور ماتا حضرت سارہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انسانی حساب سے اولاد کی امید ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن فرشتے جن میں حضرت جبریل بھی تھے حضرت ابراہیم کے پاس مہمان بن کر آئے اور انہیں خوشخبری دی۔ ہم تمہیں ایک عالم اور نیک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت سارہ نے حیرانی سے کہا، کیا میں بڑھاپے میں اور یہ میرے بوڑھے شوہر ہم اولاد پائیں گے؟ فرشتوں نے کہا، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ تھوڑے سمے بعد حضرت اسحاق کا جنم ہوا۔ اسحاق کا مطلب ہے ہنسنے والا، کیونکہ یہ خوشخبری سن کر حضرت سارہ مسکرا پڑی تھیں۔